सब लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़े, लेकिन फ़र्क अब इसलिए नहीं पड़ेगा कि लोग उनसे सवाल करते हैं कि आप अपने हैदराबाद में 8 सीट के अलावा 9वीं सीट पर नहीं लड़ते हैं, तेलंगाना में और दूसरे जगह नहीं लड़ते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ सेकुलर ताकतें मजबूत है वहाँ किसके इशारे पर थोक भाव में चुनाव लड़ते हैं, ये स्पष्ट कर दीजिए न। आखिर थोक भाव में चुनाव लड़ने का कारण क्या है? क्या आप सेकुलर ताकतों की मजबूती को कमज़ोर करने के दृष्टिगत इस तरह का राजनीतिक प्रयास करते हैं? यह स्पष्ट करना चाहिए। हाँ, तो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आप पार्टी का मुखिया हैं तो स्वाभाविक है कि बिहार में दौरा करेंगे। और ख़ासकर पिछले बार भी सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीती थी उन्होंने, और 5 सीटों के आधार पर उस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी मेहनत करता है, ये भी कर रहे हैं। ये जो विपक्षी राजद हैं वो बोल रहे हैं कि जो है ओवैसी साहब हैं वो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और सेकुलर ताकत को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये गलत आरोप हमारे समझ से है, इसलिए कि ओवैसी साहब ने लगातार कई दिनों से महागठबंधन को, तेजस्वी को खास करके ये कह रहे हैं कि गठबंधन में मुझको भी शामिल करिए। तो अगर तेजस्वी को यह चिंता होती कि वोटों का बिखराव हो जाएगा तो निश्चित रूप में ओवैसी को अपने गठबंधन में रखते। लेकिन देखिए, तेजस्वी नहीं चाहते कि मुसलमानों का नेता कोई दूसरा बने, मैं जो कहूँ वही हो। लेकिन जो हालात बिहार में बने हैं उसमें मुसलमान तेजस्वी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो इनका समीकरण है माई समीकरण, उसमें वाई समीकरण भी धीरे धीरे इनसे खिसकता जा रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव अब कहीं है नहीं ज़मीन पर। क्या उनके दौरे से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, वो अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जब मेहनत कर रहे हैं तो फ़र्क पड़ेगा ही। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार में कोई भी व्यक्ति जो सांप्रदायिक शक्ति को बढ़ाता है या जिसकी पार्टी का पूरा आधार ही सांप्रदायिकता पर टिका हो, ऐसे व्यक्ति को बिहार ने हमेशा नकारा है। ओवैसी हो या कोई भी हो, बिहार की जनता उनको बिहार की राजनीति में बिल्कुल शून्य मानती है। ऐसे लोगों की बिहार की धरती पर राजनीति में कोई स्थान नहीं है। इसलिए ओवैसी ना बिहार की राजनीति में और ना बिहार की चुनाव में कोई फैक्टर नहीं है। वो तो आरजेडी के गठबंधन में शामिल होने के लिए फरियाद कर रहे थे, उनके घर के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन आरजेडी के लोगों ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ओवैसी का कोई भी महत्व बिहार में नहीं है और बिहार की जनता बहुत सजग है। सांप्रदायिक शक्ति का कोई भी व्यक्ति होगा, उसके लिए बिहार की धरती में कोई जगह नहीं है। राजद कह रही है कि ओवैसी वहीं से चुनाव लड़ते हैं जहां सेकुलर ताकतें मजबूत हैं और वो सेकुलरिज्म को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं बिहार में। ये दोनों, चाहे वो आरजेडी के लोग हों या ओवैसी के लोग हों, दोनों का जो यूएसपी है वो है सांप्रदायिकता। दोनों का जो यूएसपी है वो है अपीसमेंट, तुष्टीकरण और जाति आधारित वोट बैंक। इसलिए इन दोनों में आपस में होड़ है कि कौन कितना बड़ा सांप्रदायिक है, कौन कितना बड़ा तुष्टीकरण कर सकता है और कौन कितना बड़ा मुसलमानों का हितैषी है। तो आज बिहार के अंदर आरजेडी और ओवैसी दोनों में होड़ लगी है कि मुसलमान का हमदर्द कौन है, मुसलमान का हितैषी कौन है, जबकि सच्चाई ये है कि ये दोनों मुसलमानों के दुश्मन हैं। इन दोनों ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और उनको छलने का काम किया।
मुस्लिम आबादी बिहार में सबसे ज़्यादा 17% है, लेकिन आरजेडी ने कभी उनको उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार मुसलमान को भी समझ जाना चाहिए कि ये दोनों दल आपके दुश्मन हैं, और अगर तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, सामाजिक न्याय के आधार पर इस देश में मुख्य धारा में जुड़ना है तो एनडीए के साथ आइए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ आइए। उनके दौरे को कैसे देख रहे हैं? सीमांचल में जिस तरह से उन्होंने पिछले बार 5 सीटों पे कब्जा किया था, इस दौरे से क्या फर्क पड़ने वाला है? ये इनके विधायकों ने सीमांचल की जनता को धोखा देने का काम किया। सीमांचल की जनता का जो विश्वास इन पे जताया था उसको पूरी तरह से उसमें ये खड़े नहीं उतरे। इनके विधायक जो थे वो बिकाऊ थे, वो खुद कहते हैं कि वो बिक गए। तो इसलिए एक तरफ वो बिकाऊ विधायक और फिर से वही बिकाऊ विधायक आरजेडी के कैंडिडेट, तो जनता फिर दोबारा सीमांचल की जो है इन दोनों के चक्कर में फंसने वाली नहीं है। इन दोनों जो बिकाऊ हैं उनके साथ नहीं आने वाली। इस बार स्पष्ट है कि सीमांचल की जनता जो है विकासवाद की राजनीति, नीतीशवाद का जो विकास है उस राजनीति के साथ जाएंगे और एनडीए को ही वोट करेंगे।